हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी कुछ प्रश्न आए हैं और वो दोनों ही प्रश्न थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं, तो आज उसी टॉपिक को ले लेते हैं। हाँ प्रश्न जी, आया बोलिए। है कि भगवान का भक्त है, उस वक्त को सत्संग, कथा श्रवण, संत दर्शन, संत सेवा में उसको बहुत सुख मिलता है। तो क्या यह हाँ, भक्त का स्वार्थ होता है? क्या उसको जीवन में भक्ति को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, जबकि वह जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा रहा है? तो पारिवारिक कर्तव्य या सत्संग, प्राथमिकता किसको दे भक्त? देखो, यहाँ पर होश पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक और विवेक जागृति पूर्वक आगे बढ़ना है। भीतर से हमें बहुत खींचाव महसूस होता है संतों के प्रति, साधु के प्रति, सत्संग के प्रति, परमात्मा के प्रति, भजन कीर्तन के प्रति, है ना। ये एक भक्त जी, की अवस्था होती है जहां पर उसे ये सब कुछ आकर्षित करता है और वो संसार व्यवहार में उतना समय नहीं दे पाता है और उसमें उतना इंटरेस्ट भी नहीं होता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन कैसा है कि ये दोनों चीज को बैलेंस करके आगे बढ़ना है, याद रखना। जी, तो वो होश जरूरी है, वो जिम्मेदारी जरूरी है, क्योंकि इतना पहले आपने लेके बैठे हो ना, संसार व्यवहार लेके बैठे हो, तो ये आपका कर्म हो चुका है। अब इसका भुगतान करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पीछे पीछे चलता रहेगा, आपको चैन सुख देने नहीं देगा। कुछ भी कदम बढ़ाते हो ना, ये आपका कर्म होता है। आपने शादी की, ये कर्म हो गया, ये छोटा कर्म नहीं है। शादी की जो हो, है ना, तो इसका फल भुगतना पड़ता है। और वो किस तरह से, वो आपके ऊपर है। अगर शादी की है, बच्चे हैं, परिवार है, सब साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है या जो भी है, उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी है ना। और वो करते हुए भी सतत परमात्मा में रहना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है और सबसे बड़ा हुनर इसको कहते हैं। जो इस दोनों के बीच में चलता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। जो जंगल में भाग जाता है ना, उससे भी बड़ा जो संसार में रहते हुए भी परमात्मा को पाता है, वो सबसे बड़ा होता है। उसको मैं सबसे बड़ा कहता हूँ, क्योंकि जंगल में कितनी चैलेंजेस है, ज्यादा नहीं है। लेकिन जहां पर आप रहते हो, वहां आसपास लोग ताने मारते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं, है ना। भक्तों के बारे में बोलेंगे, गालियां भी देंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे। तो संसार में रहते हुए भी अगर स्थिर हो तो अद्भुत बात है। अगर स्थिर नहीं हो तो वो सीखना है, वो हुनर, वो स्किल सीखनी है, वो बैलेंसिंग सीखना है। अगर कुछ कमी दिखती है उसमें कि मैं भजन भक्ति में ज्यादा समय बिताता हूँ और संसार व्यवहार में कम समय बीतता है, और लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि संसार को संभालो नहीं तो बिगड़ जाएगा, ये है वो है, क्योंकि आपके डिपेंडेंट बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको होश जागृति पूर्वक बैलेंसिंग करना है, और यही हुनर है, और इसी से ही परमात्मा प्रसन्न होता है। और आप जी, अधिक ऊंचाइयों को छूते हो, चेतना की अधिक ऊंचाइयों को छूते हो। आपको पता चल, जंगल में जो भाग गया है साधु संत वगैरह, उसे ये इसीलिए भागा है कि संसार में उसको ये नहीं दिख रहा है कुछ, मतलब वो उसको टेकल नहीं कर पा रहे, संसार की समस्याओं से भाग रहा है वो। इसे वैराग्य मत समझना, है ना। कोई चीज अच्छी नहीं लगती है और आप भाग जाते हो, इसे वैराग्य मत समझना। आप वहां पर मौजूद होते हो समझदारी पूर्वक, फिर भी अलिप्त रहते हो, तो वैराग्य है, याद रखना, है ना। तो जिम्मेदारी जरूरी है, दोनों में बैलेंस करना जरूरी है, और वही हुनर सीखना है। वही एक भक्त की परम अवस्था को छूने जैसा है ना। जी। अगर कोई अलग जगह पे जाके आप साधना तपस्या करते हो और परमात्मा को ऐसा लगता है कि मैंने परमात्मा पा लिया, तो समझना अधूरे हो। जब तक आप संसार व्यवहार में डूबे नहीं हो ना, तब तक अधूरे हो, याद रखना।
तो संसार, व्यवहार, जिम्मेदारी, ये सारा कुछ करते हुए भी आप सतत परमात्मा में लीन हो, ये उच्च अवस्था है। तो हमें पूर्ण होना है, आधा अधूरा नहीं होना, है ना। तो शुरुआत में वो ऐसा खींचता है कि परमात्मा की ओर, भजन भक्ति, साधु संत, भक्तों के ओर खींचता है। ये नॉर्मल बात है, लेकिन हमें उस वक्त कंट्रोल करना है, देखना है होश पूर्वक, और सभी जिम्मेदारियों में बैलेंसिंग रखें। ठीक है। जी। प्रभु जी, इसमें एक सिचुएशन ऐसी भी है कि जो भक्त है, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है सबके प्रति। हाँ जी। ज़िम्मेदारियों निभाते हुए हम्म, फिर वो कहीं संत समागम हो रहा है और दर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो वो हम्म, उसमें मैनेज करके दर्शन करने की कोशिश कर रहा है। हाँ तो जी। क्या ये भी उसका निजी स्वार्थ कहलाएगा या ज़िम्मेदारियों से भागना कहलाएगा? क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे भी कर रहा है, पर वो पूरी कर रहा है। वो किसी को उसकी तरफ से वो किसी को अवसर नहीं देना चाहता कि किसी को तकलीफ हो। देखो, इसमें स्वार्थ नहीं कहते, इसमें बैलेंसिंग हो गया है। लेकिन अगर घर वाले परेशान है ये सारी चीजों से, तो घर वाले में कहीं ना कहीं दोष है। उस घर वाले को जो है ना, आईना दिखाना जरूरी है। उस घर वाले को जो है ना, थोड़ा समझदारी देना जरूरी है ना। तो ये भी है थोड़ा। कल जो टॉपिक लिया था ना, कब तक सहन करूंगा, जी। है ना। तो यहाँ पर स्वार्थ नहीं है, यहाँ पर जिम्मेदारियां निभाते निभाते भी आप सत्संग कर रहे हो, ये अच्छी बात है। ये स्वार्थ नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ स्वार्थ होता तो सिर्फ सत्संग सुनते और साधु संतों के पीछे भागते, घर बार छोड़ छोड़ के, है ना। लेकिन घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने के बाद में अगर ये करते हो, तो कोई बात नहीं है, इसको कहते हैं बैलेंसिंग, है ना। तो जी। ये अच्छी बात है और ये करना भी जरूरी है। लेकिन अगर इसमें कैसा है कि घर वालों की अपेक्षा आपसे ज्यादा है, इसमें ये दिखता है। और कभी कभी घर वाले आपकी केयर भी करते हैं कि कहीं ये साधु संतों के पीछे न चले जाए, घर बार छोड़ के न चले जाए, है ना। क्योंकि आजकल जैसा भी माहौल है, तो भटक भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी होता है, तो बहुत सारी चीजों को चेक करके एक निर्णय पर आना पड़ता है ना। और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, प्रभु जी, एक प्रश्न और आया था इसी प्रकार का। हम्म, मनुष्य जीवन में वैवाहिक संबंध का होना या हम्म, न होना हम्म। कितना प्रासंगिक और महत्व का है? देखो, ये पर्सनल चॉइस है। आप इसके बिना जी सकते हो अच्छे से, और परमात्मा की उपलब्धि हो सकती है, तो विवाह की जरूरत नहीं है। अगर करना है, जिम्मेदारियां उठाना चाहते हो, बैलेंसिंग, आपको ऐसा क्या कहते हैं कि पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप इसमें से पार निकल जाओगे, और हर बुरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम हो, तो कर लेना विवाह, है ना। जी। देखो, दोनों में जो है ना, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, दोनों अवस्था में। आप आप पुरुष है या स्त्री है, उसके हिसाब से भी समाज का वातावरण कैसा है, उसके हिसाब से सब जगह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या आप उसको, उसके सामने लड़ने के लिए रेडी हो? तो उस हिसाब से ये आपके ऊपर है, हम क्या बताएंगे इसमें। हाँ जी, प्रभु जी। ये व्यक्तिगत प्रश्न है एक्चुअली ना। हाँ, मतलब मैं जर्नल आंसर बिना नहीं दे विवाह, सकते इसका। हाँ, मैं बिना, आप पुरुष है या स्त्री है हमें पता नहीं है, ठीक है। बिना विवाह का आप जी। कितना सक्षम हो कि आप लोगों के ताने सह सको, है ना। और ये सारा कुछ, बहुत सारा मामला हुँ। है इसमें। ये आपको ही निर्णय लेना है कि मैं ये कदम उठाता हूं, तो इतनी इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है या पड़ेगा, है ना। तो क्या मैं रेडी हूं? और हुँ, नहीं हुँ। तो मैं ये दूसरा कदम उठाता हूं, विवाह करने का, तो उसमें भी बहुत सारी चैलेंजेस आती है। तो क्या उसको झेलने के लिए मैं रेडी हूं? अगर दोनों में आपको हाँ है, तो दोनों कर सकते हो। ये जी। आपके ऊपर निर्भर है ना। आप परिस्थितियों से किस तरह से लड़ लड़ पाते हो, और फिर भी खुश रहते हो, ये आपके ऊपर है।
जी। हाँ जी, और कुछ? ठीक है प्रभु जी। नहीं, और तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, ये बात एक कहना चाहेंगे कि कल एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को लिया गया था यहाँ पर और आपने बहुत ही अद्भुत उसका रिप्लाई किया था। तो वो सत्संग का वीडियो जब आज रिलीज़ हुआ, तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारे वॉइस मैसेजेस, कॉल्स आए और लोगों ने बताया कि वो 9 साल से, 10 साल से इस ज़ोन में फँसे हुए थे और आपके दिए गए उत्तर से उनको बहुत फ़र्क पड़ा और वो समझ पाए कि सही रास्ता क्या है और उन्हें क्या डिसीज़न लेना चाहिए और उसके लिए उन सभी ने आपका धन्यवाद किया है। तो प्रभु जी, उस सभी की तरफ से आपको धन्यवाद। जिनके द्वारा ये प्रश्न भेजा गया था हमें, उनको भी हृदय से धन्यवाद। तो हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। नमस्ते सभी का, बहुत-बहुत आभार। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी, मयंक भाई बोलिए आप। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी बोलिए। जी, प्रेम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, आप जब अपने परमात्मा में ही हैं, अपना प्रेम हाँ जी, अक्षर पुरुषोत्तम में ही है, तो जो हाँ, कर्म लागू पड़ता है क्या? कोई कर्म देखो और देखो पिछले जो हम आए अभी इस हाँ, माध्यम में, तो हाँ जी, जो अगला है वो कर्म हमारे भुगतने पड़ते हैं देह को। देखो ऐसा है कि जिस लेवल से कर्म करते हो ना, उस लेवल से भुगतना पड़ता है। शरीर के लेवल से करोगे, शरीर के लेवल पर भुगतना पड़ेगा। मन के लेवल से, अहंकार के लेवल से जो जो किया है वो उस तरह से भुगतना पड़ेगा। और जो सेंटर में जो परम निर्दोषता, परम आत्मज्ञान की स्थिति से किया हुआ है ना, तो वहां पर वो कर्म फल का भुगतान नहीं होता, क्योंकि वहां पर से कोई भी कर्म अकर्म ही होता है। यानी कर्मों से पार की अवस्था में से ही आप कर्म कर रहे हो, तो वो अवस्था तक वह छूता ही नहीं। और जो भी कर रहे हो ना, वो सही ही होता है ना। तो अहंकार रहित अगर कर्म करोगे तो उसका कोई भुगतान नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण होश में हो ना आप, परम वो उच्च अवस्था में ही हो। जी प्रभु जी। अब तो परम होश अब तो होश में ही है। कोई भी हाँ जी, बात होश से आगे नहीं जाती, बस होश में ही रहते हैं। तो वो होश में रहते अभी जब बचपन में थे तब तो ये नहीं मिला था। अभी हम्म, मिला है तो वो बचपन में इससे आगे की जो उम्र थी उसमें जो हुआ होगा वो भुगतना पड़ता है। तो वो जो न हाँ भुगतना जी। पड़े तो क्या ऐसा करे कि हम हमको ये माफी मिल जाए। ऐसा जैसे जिस दिन से आप होश में आ जाते हो निरंतर, कभी कभी नहीं, निरंतर होश में आ जाते हो ना, उस दिन से आपके सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। और जो पुराना है वो भुगतना पड़ता है, अगर आपके जीवन में वो सत्पुरुष नहीं है तो। अगर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष आपके जीवन में है, तो वो पुराना जितना भी कर्म है ना, उसमें से जो बहुत ही बड़े इंटेंसिटी वाले जो है, उसको ही छोटे रूप में भुगतना पड़ता है। आप समझिए कुछ, जो कर्म हो चुके हैं ना, उसको भुगतना पड़ता है। अगर आपके जीवन में सत्पुरुष नहीं है तो, और अगर आपके जीवन में सत्पुरुष है तो भी वो जो कर्म है उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। जो प्रारब्ध कर्म है वो भुगतना है, लेकिन आपकी स्थिति वो हो जाएगी कि वो कर्म आपको दुख नहीं दे पाएंगे। वो कर्म फल जो है ना, वो आपको दुख नहीं दे पाएंगे। आप समझे? जी, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा अक्षर पुरुषोत्तम प्रभु जी है, वो तो हमारा हृदय में हम के साथ ही है। तो हम चाहते हैं कि अभी अब बस कोई भी बात हम हमसे जुड़े नहीं, वो कभी कोई कर्म हमको लागू भी ना पड़े। और देह से जब ये आत्मा निकले तो बस पुरुषोत्तम प्रभु हमको साथ देके अपने साथ ले जाएं। बस हम तो और हमको ऐसा लगता है कि हम होश में ही हैं और जैसे 24 कलाक जैसे समाधि रहती है ना, ये वो ऐसे ही लगता है जैसे आनंद की। और जैसे बस इसमें ही है, बस इसमें ही आवाज आ रही है, बस अक्षर तो पुरुषोत्तम प्रभु सिवा कुछ है भी नहीं, ऐसा लगता है। बड़ी अद्भुत बात है। और आपको दिखाया गया था हमारे गुरुजी,
ही आपको लेने आएंगे, है ना। हाँ हाँ गुरुजी, वो उसने उसने वादा किया है कि हम ही आएंगे और आपको ले जाएंगे। ये तो वादा उसको उसको ही निभाना होगा ना। हाँ जी, तो वो यूं ही थोड़ी आते हैं और यूं ही थोड़ी कहते हैं, उनकी सामर्थ्य होती है तभी कहते हैं ना, जी है ना। तो गुरुजी। बड़े ही परम भाग्यशाली हो आप। ठीक है। तो बस, हाँ बस मुझे वो कर्म की बात थोड़े दिन से वो लग रही थी कि ये क्या, कि भाई कर्म का सिद्धांत से ये चल रहा है संसार, कि ऐसा कर्म भुगतना पड़ता है ऐसा, तो देखो, मुझे तो लगता है। तो मैंने कहा कि प्रभु से एक बार बात कर लूं, तो आज हाँ जी, इसीलिए मैंने वो बात की। बराबर है, बराबर है। देखो, हमारे गुरु जी इतने सामर्थ्य है ना कि एक सेकंड में, एक चुटकी में आपके सारे कर्म जितने आगे पीछे है ना, सब खत्म करने की सामर्थ्य रखते हैं। और उसी क्षण में आपको शुद्ध करके एक झटके में आपको ले जा सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है उनकी। और वो सामर्थ्य की अनुभूति हमें भी हो चुकी है, इसीलिए हम छाती ठोक के कह रहे हैं, है ना। ये जो कर्म ये वो सब है ना, उसका अभी चक्कर में मत पड़ो। जी और गुरुजी। है ना, उससे निश्चिंत हो जाना है। जी मिले हैं कौन और वो कितना सामर्थ्यवान है, बस उस पर नजर रखनी जी जी है ना। तो बहुत ही अद्भुत बात है। हाँ जी। जी, बहुत बहुत और अच्छी किसी, बात की। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रशांत भाई, बोलिए बोलिए। वही हम सही भक्तों को लेने आओगे ना आप। भागवत जन। अरे चूहे के बिल में छिपे रहेंगे ना, वहां से उठा के लेके जाएंगे, है ना। जी प्रभु जी, इतना आश्वासन आपका, इतना बस ये समझ लो ऐसे मतलब भर जाता है मन सभी लोगों का प्रेम से करुणा से कि बस आपका इतना मतलब क्या बताएं। कोई सच्ची। बात नहीं। तो देखो, भगवान और हमारे गुरुजी अत्यंत करुणावान है, जी और इसीलिए आप निश्चिंत रहना, ठीक है। जी प्रभु जी, हाँ जी, तो ये नमस्ते। सभी को निश्चिंतता दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, पक्का। तो आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। आप सभी के नाम हमें दिख रहे हैं, और सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं।